गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, ऐसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी। जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं, उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर। आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए किया जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो। और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण। अब वो संतान कैसे हुए? हम देखा गोदी में है चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? ब्रह्मचर्य का हल्का सा नुस्खा बताता हूँ मैं थोड़ा सा ही आपको ना जी, कि उसके पसीने से समेल नहीं आएगी। ये थोड़ा सा बताया मैंने, इतना पसीना मैंने बहाया है। अगर कोई और बहा दे ना, आप डटोगे नहीं यहाँ। वो तो सेंट पेंट लगाते रहते हैं इसलिए डर जाते हैं लोग ना। उसकी बदबू नहीं आती, नहीं तो बिगर सेंट लगाए मारे ना, यहाँ रुका नहीं, फिर बदबू मारती है ना, गंदा खाते हैं तो वो समय बाहर निकलती है। बाकी ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। पालन करोगे तो जीवन सफल बनेगा, नहीं करोगे तो ऐसे टकरे खाकर कोई किसी को लेकर भाग रहा है, कोई किसी को लेकर भाग रही है। ऐसे ही बस अपने माता पिता का, गुरु का, आचार्य का नाम बदनाम होगा जी। माता पिता की गर्दन लटक जाएगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगी। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। तो आज ट्रैक्टर से धोती है, कोई मेहनत तो लगती है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज ब्रह्मचर्य। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़, भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था,
और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं होती। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे क्या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है। और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य छीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहे, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य छीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं, अभिनेता नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं बलात्कार करते बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे, सनातन का तो उनको काखा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे। और रही पैसा की बात, पेशियाओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। हो सकता है घाटा लग जाए, परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति आज नहीं तो कल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कपटी जनों ने अधर्म करके धर्मात्माओं को दिया। ऐसा लग रहा था तो इनका नाश ही हो गया, अब क्या रहेगा? वो तो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठेगा ही बैठेगा पद पर, क्योंकि इनका ऐसे ही महापुरुष के यहाँ छुपाए जा सकते हैं 1 वर्ष तक। भीम जैसे महाबली, गांडीवधारी अर्जुन, ये कहाँ छुपाए जा सकते हैं? ये पहाड़ कहीं छुपाएंगे क्या? लेकिन क्या हो, उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा और यही बैठे। तो अधर्म की क्रिया का परिणाम तो, अब अगर अधर्म की क्रिया, तो आप भगवान के कैसे हो जो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करते हो? भाई, भगवान जो शास्त्रों में संतों ने जो बोला है, भगवान वाणी है, अधर्म के आचरण से कभी सुख शांति मिल ही नहीं सकती, न तुम्हें न दूसरों को। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। गाड़ी में रखा हुआ था और वो किसी ने उठा लिया फोन, और फिर वो उसमें आपकी फोटो लगी हुई है, तो उसका इरादा था चोरी करने का। लेकिन जब उसने फोन को देखा आपकी फोटो, तो वहाँ रुका रहा और उसने मुझे फोन वापस दिया, ये कहकर कि आपका फोन बच गया क्योंकि आपके गुरुजी ये हैं। उसका नाम है। मार्ग है इसमें, इसीलिए घाटा नहीं। इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्चे मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो कर्म सामने आ जाएगा। लगेगा नहीं हम इसी ऊंचाई नहीं, हम इस
चाहिए। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे। वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आपका जब हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी। जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा, आपका क्या अनुभव है? हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है, हमारे पुत्रों के पास, उनके पास 7 अक्षौणी है। उनका आप जो होगा वो तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। वहीं वैभव जाएगा, श्री माने वैभव, वहीं वैभव जाएगा, वहीं विजय जाएगी। हमने प्रभु को अपना माना, वो हमारे हैं ही, वो हमारे अंशी हैं, तो उनके मन से तो हैं। बोले वो छींक दिया, फोटो बिल्ली रास्ता काट गई, दाहिने से वो हुआ, बाएं से अब शकुन। हम कह रहे विश्व के जितने अब शकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम का मूल है। ब्रह्मचर्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीर अनंत अनमोल सिद्धि है। इसी वीर के बल से जिस देवता को चाहो तुम अधीन कर सकते हो, उसके नाश से तुम पूर्ण पतित नीच बन सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके साथ भगवान है उसकी विजय तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। वहीं वैभव जाएगा, श्री माने वैभव, वहीं वैभव जाएगा, वहीं विजय जाएगी। हमने प्रभु को अपना माना, वो हमारे हैं ही, वो हमारे अंशी हैं, तो उनके मन से तो हैं। आओ कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो, थोड़ा जलो और बहादुर बन करके हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी? इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए, चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे? यहाँ चलने पर तभी आनंद आता जब प्रणादपि सुरीचेन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं। अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रिया जी बुलवा रही, मेरे प्रिया जी कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है, कैसे बात करें? आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा। जितना धन मिले ईमानदारी से, उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विश्व का वैभव उसको घेर लेता है। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो, तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो। तुमने क्या किया, अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया, इसी से सारी गलतियां हो रही। ये प्रकृति किसी की रची हुई थोड़ी, उन्हीं की रची हुई। सारी जिम्मेवारियां अलग अलग भगवान ने बांट दी। तुम एक पिता हो, एक भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के अपने हो, तो उसका अधिकार निभाओ। ये भगवान ने आपको सेवा दी, लेकिन स्वामी बन के नहीं, सेवक बन के, भगवान के तुम प्रभु के, प्रियालाल के। अभी आनंद आए, दुख पड़ेगा ना, उसमें भी आपको कृपा महसूस होगी, उसमें प्रभु का सानिध्य लगेगा कि मेरे हरि मेरे साथ है। फिर क्या दुख,
अब संसार में कोई ऐसा तो नहीं कि मैं सुखी कर सके, आज तक नहीं कर पाया और न कभी कर पाएगा। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई भोग, न कोई पद, कि अब कछु नाथ न चाहिए, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात करें, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेन्द्रिय का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेन्द्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। अभी तो लगता है बड़ी मजा है, पक्का तुम ये शाश्वत चिदानंदमय शरीर नहीं है। कहीं किडनी फेल, कहीं कैंसर, कहीं जब आएगा ना हिसाब, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। जो तुमसे हाथ मिला के हंस रहे थे, चलो यार ये विकार, ये माया तुम्हें उल्लू बना रही है। नाचना ही है तो आओ प्रभु के सामने नाचो, जिससे तुम्हारा नाचना बंद हो जाए माया से। नाम कीर्तन करो, चरणामृत पियो, सात्विक भोग लगा के पाओ। उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें और भगवत बल से इनको धारण करें। श्री राधा वल्लभ लाल की। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये न समझे नीचे गया, तो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है, भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके, हम मनुष्य हैं। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है।
ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। अभी किसका प्रश्न है? अभी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अभी ऐसा मत कहो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है ये। अभी बच्चे हो, अभी क्या जानो तुम। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जब वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। जिस समय अपना रंग चढ़ाता है उस समय कुछ नहीं सुनाई देता, बस त्राहिमाम भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, केवल भगवान बचाओ, दूसरा कोई नहीं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ऊंचाई तक घसीटता है, छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा, ये मेरी देवी है जो गुणमयी माया है, ये दुरत्य है, सहज में नहीं तरी जा सकती। आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया, ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक श्लोक, एक संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक सुन, एक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे,